बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम काश्तकार भाई तमाम नाजरीन। आज की वीडियो में हम बात करेंगे डीएपी और नाइट्रोफास के दरमियान क्या फ़र्क है और ये फ़र्क साइंसी तौर पे क्या है, हम अपना तजिया नहीं देंगे। नाजरीन, डीएपी की बात करें तो डीएपी में नाइट्रोजन 18% एक बोरी में 9 किलोग्राम मौजूद होता है, लेकिन नाइट्रोफास में जो नाइट्रोजन है वो 22% और एक बोरी में 11 किलोग्राम होता है। फास्फोरस की बात करें तो 46% एक डीएपी की बोरी में 46% यानी 23 किलोग्राम एक बोरी में फास्फोरस। नाइट्रोफास में 20% एक बोरी में यानी 10 किलोग्राम। एनपी का जो तनासब है डीएपी में वो 1:2.5 है। एनपी का तनासब नाइट्रोफास में 1:1 है। बिजाई पर डालने के लिए जो एनपी का तनासब डीएपी का है वो मुनासिब तरीन है, लेकिन जो एनपी नाइट्रोफास का है वो मुनासिब नहीं है। जो डीएपी में राक फास्फेट का अमल है वो सल्फ्यूरिक एसिड से कराया जाता है, जिसके नतीजे में डीएपी वजूद में आती है, लेकिन नाइट्रोफास में राक फास्फेट का अमल नाइट्रिक एसिड से करवाया जाता है, जिससे जिप्सम की बजाय कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट बनता है। अगर जिप्सम बने तो इससे ज़मीन की इस्लाहकारी अच्छी होगी। इसके अलावा नाजरीन, डीएपी में का जो पीएच लेवल है वो 7.9 है और नाइट्रोफास का पीएच लेवल 3.5 है। इसलिए जो डीएपी का 7.9 बाज़ औक़ात कहते हैं कि जो पीएच लेवल ज़्यादा है, ज़मीनों के लिए मुनासिब नहीं है। ये बात वैसे सही नहीं है, क्योंकि इस वक्त भी अच्छी ज़मीनों का जो पीएच लेवल है वो 8.4 तक है। तो अगर आप नाइट्रोफास इस वजह से यूज़ कर रहे हैं कि इसका पीएच लेवल 3.5 है, ये ज़मीन के पीएच लेवल को डाउन करेगी, तो ये 1% भी डाउन नहीं करेगा, क्योंकि जो कैल्शियम कार्बोनेट ज़मीन के अंदर मौजूद है वो इसके असर को नीचे नहीं आने देती। इसके अलावा डीएपी में जो नाइट्रोजन है वो 100% अमोनिकल है, लेकिन जो नाइट्रोफास में नाइट्रोजन है वो 50% अमोनिकल नाइट्रोजन होता है और 50% नाइट्रेट होता है। नाइट्रेट के लीचिंग लॉसेस फ़ौरन हो जाते हैं अगर इसे मूंजी के अंदर डाल दिया जाए, खड़े पानी में डाल दिया जाए। नाइट्रेट फ़ौरन ऐसी शक्ल में चला जाता है जो पौधे को हासिल नहीं हो सकती, जिसे हम लीचिंग लॉसेस कहते हैं। अच्छा, हल पसीरी की अगर हम बात करें, डीएपी की हल पसीरी 90% है, लेकिन नाइट्रोफास की 70% है। डीएपी में नाइट्रोजन और फास्फोरस हल होने के बाद 90% पौधों को जो मिल जाता है और तमाम फसलों के लिए डीएपी सिफारिश करता है, लेकिन जो नाइट्रोफास है ये 70% पौधों को मिलता है। धान यानी मूंजी की फसल के लिए मुनासिब नहीं है और इसे हर फसल के लिए सिफारिश भी नहीं किया जाता। अब डीएपी जो है ये तमाम ज़मीनों के लिए मुनासिब है, लेकिन नाइट्रोफास जो है ये असासी यानी अल्कलाइन ज़मीनों के लिए मुनासिब नहीं है। इसकी अहम वजह 30% फास्फोरस की दस्तियाबी है, जो स्ट्रेट के घुलने के मरहून मिन्नत होता है। ठीक है ना, स्ट्रेट अगर घुलता है तो ये इसका 30% जो फास्फोरस है उसका फ़ायदा मिलता है। तो नाज़रीन, उम्मीद करता हूँ आपको ये इसका जो डिफरेंस है उसकी समझ आई होगी। इसके अलावा भी अगर आप सोच रहे हैं कि आधा घट्टू डेट आधा बोरी मतलब नाइट्रोफास और आधा बोरी डीएपी जो है वो छटा करें, तो इससे बेहतर है आप उतना पैसों की मतलब 9,000 रुपये में ये बिल आपका बन रहा है तो 9,000 की डीएपी ले लें, ये बेहतर होगा। और डीएपी बहुत ही ज़्यादा बेहतर है मेरा